बीज उगाने से लेकर पौधों को लगाने तक कोकोपीट गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है और ये आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है इसमें जिससे ज़्यादातर गार्डनर्स इसका इस्तेमाल करते हैं? तो आज मैं आपको बताऊंगा कोकोपीट के बारे में। कोकोपीट क्या होती है, कोकोपीट का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, कोकोपीट किस चीज़ से बनी होती है, साथ में कोकोपीट का गार्डनिंग में इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज हम बात करेंगे कोकोपीट के बारे में। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये कोकोपीट है। मेनली ये कोकोपीट इस तरह से ब्रिक्स में मिलती है हमें। तो आखिर ये होती क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कोकोपीट क्या होती है। तो कोकोपीट जो है ये नारियल का बुरादा है। जो नारियल के ऊपर का जो हस्क होता है, जो छिलके होते हैं जिसे हम छीलते हैं और उसको अगर हम बारीक कर लें तो वो कोकोपीट बन जाता है। तो ये नारियल का ही एक पार्ट है। इसे क्या किया जाता है, बारीक किया जाता है और फिर कंप्रेस करके इस तरह से ब्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये देखिए, अब जब ये आपको मिलेगा तो ये काफ़ी हार्ड होगा। जैसे आप देख रहे हैं ये काफ़ी हार्ड है। ये 500 ग्राम की ब्रिक्स है, ये 1 केजी की ब्रिक्स है, ये 5 केजी की ब्रिक्स है। और ये ब्रिक्स जब इस तरह से आपको मिलेंगी तो ये जब आप पानी में डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए ये 5 केजी की ब्रिक्स को पानी में डाला हुआ है। तो पानी जैसे ही हम इसमें डालते हैं तो ये इस तरह से बारीक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और फैल जाती है, क्योंकि कोकोपीट बहुत ज़्यादा पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख सकती है, मतलब कि सोख कर रख सकती है। तो कोकोपीट के बारे में आप जान गए। अब दूसरा हम बात करते हैं कि कोकोपीट का गार्डनिंग में इस्तेमाल कैसे किया जाता है और किस किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए, कोकोपीट का मेन यूज़ होता है बीज को जर्मिनेट करने में, मतलब कि बीज उगाने में। बीजों को उगने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो सतह, नॉर्मल सतह, मतलब जो सॉफ्ट हो, और दूसरा नमी। तो कोकोपीट बहुत ही सॉफ्ट होती है। ये देखिए, आप कितना भी इसे प्रेस करेंगे ये हार्ड नहीं होगी, सॉफ्ट होती है। दूसरा, इसमें पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, तो ये नमी काफ़ी देर तक अपने अंदर बनाए रखती है। इसलिए ये बीजों को उगाने के लिए बहुत अच्छा सीडलिंग मिक्स का जो कह सकते हैं कि तैयार करती है। अब कोकोपीट में सीधे ही हम बीज लगा सकते हैं या फिर कोकोपीट के साथ दूसरी चीज़ें जैसे कि वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं, उसके साथ बीज लगा सकते हैं, या फिर कोकोपीट के साथ हम परलाइट और वर्मीकुलाइट को मिलाकर भी बीज लगा सकते हैं। तीनों ही तरीके सही होते हैं। बीज के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होता है कि किस तरह का सीडलिंग मिक्स हमें तैयार करना है। इसके अलावा दूसरा सबसे ज़्यादा कोकोपीट का इस्तेमाल होता है गार्डन की मिट्टी बनाने में। अगर आप होम गार्डनिंग करते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं, तो आप गमले में भरने की मिट्टी तैयार करेंगे और उस मिट्टी में आप कोकोपीट मिला सकते हैं, क्योंकि यह मिट्टी को पोरस बनाती है, मिट्टी का ड्रेनेज जो होता है उसे स्ट्रॉन्ग करती है, मतलब पानी अच्छे से निकलेगा, मिट्टी को हार्ड होने से रोकती है, मिट्टी को नरम बनाती है और जो मिट्टी है उसे हल्की बनाती है। तो कोकोपीट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल गार्डन की मिट्टी बनाने में किया जाता है। मैं गार्डन की मिट्टी बनाने में लगभग 30 से 35% कोकोपीट का इस्तेमाल करता हूं। बाकी 30 से 35% मिट्टी और 30 से 35% हमारी कंपोस्ट खाद, जिसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, इस तरह खाद होती है। सीधा सा अगर मैं आपको हिसाब बताऊं तो 1 पार्ट आपको कोकोपीट लेना है, 1 पार्ट मिट्टी, 1 पार्ट खाद। खाद में जो भी आप ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल कर रहे हैं वह है। इस तरह से आप बहुत अच्छी पॉटिंग मिक्स बना लेंगे। कोकोपीट के साथ पॉटिंग मिक्स कैसी बनाई जाती है उस पर डिटेल वीडियो मेरा पब्लिश है, उधर जाकर आप उसे देख लीजिए। अब कुछ उपयोग इसके नॉर्मल भी होते हैं जो मैं आपको बता दूं, कि जैसे कभी आपने कोकोपीट का मिट्टी में मिलाना भूल गए तो आप इसे गमले की मिट्टी में ऊपर गुड़ाई करके भी डाल सकते हैं। स्पेशली गर्मियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ऊपर की मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई नहीं होती। अब बात कर लेते हैं कि कोकोपीट में इसके जो फ़ायदे हैं, इसके अलावा नुकसान क्या हैं। तो नुकसान क्या है, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कोकोपीट में किसी भी तरह का न्यूट्रिशन नहीं होता, मतलब कि पोषक तत्व नहीं होते। केवल ये हमारा एक मीडिया बनाता है जो कि सपोर्ट करता है प्लांट को, मिट्टी को पोरस बनाने में और प्लांट को नमी देने में। दूसरा नुकसान ये है कि कई बार जब कोकोपीट को तैयार किया जाता है कोस्टल एरिया में, तो इसमें
नमक का पानी मिल जाता है, तो इसमें कुछ मात्रा में नमक मिल जाता है, इसलिए कोकोपीट को इस्तेमाल करने से पहले हमें हमेशा वॉश कर लेना चाहिए, एक बार धो लेना चाहिए। इन दो नुकसान को छोड़ दें तो कोकोपीट का और कोई नुकसान नहीं है। आप इसका इस्तेमाल गार्डनिंग में कर सकते हैं बड़े आसानी से। बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है, अभी बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और फ़ायदा इसका मैं आपको बता दूं कि इसमें फंगस नहीं लगता। अगर आपके गार्डन की मिट्टी में फंगस की प्रॉब्लम है तो कोकोपीट को ज़रूर मिलाएं, इसमें फंगस नहीं लगता है, इसलिए ये बहुत अच्छी मानी जाती है पौधों के लिए। तो ये था कोकोपीट के बारे में आज का वीडियो, जिसमें हमने जाना कोकोपीट क्या होती है, कोकोपीट के फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी हमने बात की। कोकोपीट का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, जहां आपको कोकोपीट की ज़रूरत हो वहां आप इसका इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि कोकोपीट एक सॉइल में मिलाने के लिए एक मीडिया है, ना कि कोई खाद या फर्टिलाइज़र नहीं है। कुछ लोग इसे खाद बोलते हैं, कोकोपीट की खाद कैसे दें, तो ये खाद नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। बस हाँ ये है कि एक बार आप इसे मिट्टी में मिला लेंगे तो ये समय के साथ मिट्टी में ही कन्वर्ट हो जाती है और पूरी तरह से कह सकते हैं कि आप मिट्टी में मिलाएंगे तो दूसरी साल आपको पता नहीं चलेगा कि कोकोपीट कहाँ गई, तो वो मिट्टी में मिल जाती है। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक मैटर है। अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो फिर कोकोपीट का इस्तेमाल ज़रूर करें। वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल हैं कोकोपीट के इस्तेमाल को लेकर या फिर इसे खरीदने को लेकर तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ये जो कोकोपीट की ब्रिक्स आप देख रहे हैं 5 केजी, 1 केजी और हाफ केजी, ये जो कोकोपीट है ये आपको मिल जाएगी वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।